इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला धनबाद जिले के भूली थाना क्षेत्र से सामने आया है। भूली निवासी बीसीसीएल की एरिया 5 स्थित तेतुलमारी कोलियरी में पदस्थापित ऑफिस सुपरिटेंडेंट रमेश सिंह पर एक नाबालिग लड़के के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों का आरोप लगा है। इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी भूली थाना क्षेत्र के ए ब्लॉक निवासी है, जो अपने पूरे परिवार के साथ वहीं रहता है। इसके अलावा उसने 99 कोयलांचल सिटी में एक आवास भी खरीदा है, जहां वह नाबालिग बच्चे को ले जाने की फिराक में था। पीड़ित नाबालिग ने साहस दिखाते हुए आरोपी की अश्लील मंशा को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सारी बातें अपने परिजनों को सुनाई। इसके बाद परिजन तुरंत भूली थाना पहुंचे और मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रमेश सिंह को पुलिस हिरासत में ले लिया। पूछताछ जारी है। इस शर्मनाक घटना के बाद ए ब्लॉक के बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी पीड़ित परिवार के समर्थन में भूली थाना पहुंचे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। लोगों ने कहा कि ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला व्यक्ति समाज में खुला घूमने लायक नहीं है। सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन से आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। फिलहाल मामला गंभीर जांच के दायरे में है और पुलिस का कहना है कि नाबालिग से मिली रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के रूप में जांच में शामिल की जा रही है। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ जो घटना कल घटी अभी? जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चों ने जो वाइट दिया है उससे तो बहुत विस्तृत में आप लोगों को जानकारी मिल ही गई होगी। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि बच्चों ने जब मुझे ये खबर दिया उसके बाद जो है कि मैं खुद अपने गुस्से को काबू में रख के जो है कि बोला कि नहीं, इस आदमी को अगर कुछ करेंगे तो जो है ये मुझ पे भी एलिगेशन कहीं ना कहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ने भी पेशेंस रखा और मैं भी बहुत पेशेंस रखते हुए उसे जो है कि एविडेंस के लिए जो है कि बोला उन्हें एक्सपोज करना है, तो विथ एविडेंस जो है कि उन्हें एक्सपोज कीजिए, और वैसा ही जो है उन लोगों ने किया। तो मैं बस आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि समाज में ऐसे जो बकरी के खाल ओढ़े अंदर भेड़िए हैं, वैसे भेड़ियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है कि जो अपने बच्चे को उम्र के बच्चे के साथ ऐसा घिनौना जघन्य अपराध करने का कोशिश किया है और किया भी है। मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि इस आदमी का नार्को टेस्ट करवाएं ताकि ये सच्चाई कबूले कि और कितने बच्चों का ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। ये आदमी जो है समाज में अपने आप को बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित साबित करते हैं, लेकिन इनका चरित्र कहीं न कहीं आप लोगों के सामने उजागर है और समाज में ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे क्या कार्रवाई कीजिएगा? मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे और समाज में इन्हें रहने का अधिकार ही ना मिले। बस मेरा यही गुजारिश है आप मीडिया बंधुओं से। मेरी बातों को क्या करते हैं वो सामने वाले, क्या करते हैं? सामने वाले जो है कि बीसीसीएल में एम्प्लॉय हैं और एक जाने माने यूनियन के जो है कि क्षेत्रीय सचिव हैं, एसीसी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। कैसे जानकारी हुई आपके बच्चों के द्वारा, आप गार्जियन हैं, कैसे पता चला कि कोई गलत हरकत का प्रयास किया जा रहा है? मुझे अपने बच्चों और उसके दोस्त के द्वारा 2 तारीख रात 8 बजे के करीब मैं अकेले था, तभी जो है कि मेरे बच्चों ने जो है मुझे इस प्रकार से सूचना दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा विगत कुछ दिनों से हो रहा है। तो मेरे बच्चे का कहना है कि वो जो है कि 17 अप्रैल से ही इस टाइप का वो जाल बिछाना शुरू किया था। मेरा बच्चा जो है
अपने कुत्ते को घुमाने के लिए रात में निकलता है, क्योंकि सुबह शाम वही निकाल रहा था, तो वो घुमाने उसी क्रम में जो है वो घात लगाए जो है उस पे जो है बुरी नज़र और उसकी करियर को बर्बाद करने की कहीं न कहीं साजिश है। चूँकि वो एक नाबालिग बच्चा है, उसके भविष्य के को बर्बाद करने की इसकी नीयत और मंशा थी। क्या हुआ था कल आपके साथ? घटना क्या हुआ? मेरा नाम हर्षित राज है। कल ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। 17 तारीख को ये स्टार्ट हुआ, 17 अप्रैल को। क्या है कि मेरे पास एक डॉग है कोको, जिसको मैं घुमाने ले जाता हूँ हमेशा रात लगभग 9 बजे। यहीं पे कॉलोनी से होके, मेरे पीछे वाले से गेट से निकल के कॉलोनी से होके गैराज के उधर घुमाता हूँ। लेकिन क्या है कि रमेश सिंह उधर ही घूमते रहता है, हमेशा टहलते रहता है इस बहाने कि हम आएंगे और हमसे बात करेगा और जो भी है। उस दिन स्टार्ट हुआ वो हमेशा हमको कहता था कि तुम जाओ कोको को रख के आओ, लेकिन हम छोड़ देते थे ये सोच के कि इतना रात हो गया कौन जाएगा फालतू में। तो लेकिन उस दिन 17 अप्रैल को वो उसने फिर से ये कहा कि तुम जाओ उसको रख के आओ। तो उस दिन हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गए कि हाँ देखते क्या बोलता है। तो हम गए उधर और वो बोला, पहले तो मेरे कंधे पे हाथ रखा, इधर उधर की बातें की, इधर वो फिर टहलाने लगा हमको, मेरे कंधे पे हाथ रखे और इधर उधर हाथ फेरने लगा, ऊपर नीचे सब जगह। फिर ये बहादुर गैराज पास अंधेरा था, बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं बोला कि हम जाते हैं अपने घर जा रहे हैं, लेकिन वो बोला कि नहीं रुको, अभी यहीं बैठो, चलो गैराज पास बैठते हैं। गैराज पे पूरा अंधेरा था, कोई लोग थे नहीं वहाँ। तो वो हमको बैठाया, पहले खुद बगल में बैठा और पहले तो इधर उधर छूने लगा, फिर वो पैंट के अंदर हाथ बढ़ाने लगा। तो हम अजीब तो लगा, लेकिन हमको देखना था कि कहाँ तक जा सकता है, क्या करता है ये। तो फिर वो किया और फिर खुद वो लुंगी पहना हुआ था, उसके अंदर अंडरवेयर भी नहीं पहना था। मेरा हाथ को, लेफ्ट हैंड को लेके खुद अपने हाथ से ऐसे लेके अपने लुंगी के अंदर वो डालने लगा। तो फिर वो सब करने के बाद वो हमको कहता है कि मंथन, जो कि मेरे अपोजिट में रहता है घर के, उसको मनाने के लिए कि वो भी हमारे साथ राज़ी हो जाए और उसके साथ उसके बॉम्बे स्वीट्स, बोलता है कि बॉम्बे स्वीट्स चलेंगे, वहाँ खाना पीना खाएंगे, फिर उसके बाद उसका जो 99 बिल्डर्स में उसका घर है वहाँ पे चलेंगे और उसका कहता है कि एन्जॉयमेंट करेंगे। तो उसके बाद ये सब सुन के फिर हम कुछ बहाना बना के वापस आ गए। फिर लगभग कुछ दिनों तक हम उधर गए नहीं, सोच के कि जब हम जाएंगे नहीं तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन फिर हम रोड पे कोको को घुमाने लगे। एक दिन अभी हाल फिलहाल में 8-9 दिन पहले हम जब कोको घुमा रहे थे रोड के उस साइड, और वो गैराज पास खड़े होकर हमको देख लिया। जैसे वो देखा, वो हीरो हीरो करके हमको बुलाने लगा। तो हम गए, तो फिर कहता है कि उस दिन के बाद से तुम इधर आया नहीं। तो हमको लगा कि तुम किसी को बता दिया। हम 17 अप्रैल को ही अपने दोस्त को सब कुछ बता चुके थे। मेरे घर पे कोई था नहीं, मतलब मेरे पापा लोग गांव गए हुए थे, वहाँ 18 तारीख को शादी था, तो इसलिए उन लोग को नहीं बताया, पापा को नहीं बताया, लेकिन दोस्त को हम सब कुछ उसी दिन बता दिए थे। तो हम उसको उस समय तो बोल दिए कि नहीं हम किसी को नहीं बताए हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है तुम कोको को रख के आओ वापस से। तो फिर हम कोको को रख के अपने दोस्त को बोले कि जा तू फ़ोन रेडी रखना और जाके कहीं छुप जाना, जिससे कि वीडियो रिकॉर्ड हो सके। और वो गया, मेरा दोस्त वहाँ रेडी था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। फिर हम कोको को रख के वहाँ गए, लेकिन वो यहाँ पे चबूतरा पे अपने घर के बैठे हुआ था। उसकी वाइफ बाहर थी उस दिन, इसलिए वो शायद कुछ देर रुका, लेकिन वो उधर गया नहीं। और फिर इसलिए हम 10-15 मिनट वेट करके वापस से अपने घर चले गए। उसके 1-2 दिन बाद हम जब शाम में दुकान गए पत्तल लाने के लिए, तो वो मेरे पीछे पीछे, वो यहाँ पे अपने बैठा हुआ था चबूतरा पे बाहर। तो हम देखा कि हम जा रहे हैं, तो मेरे पीछे पीछे आ गया दुकान तक आके। वो कहता है कि पहले तो वो अपना सामान लिया, आलू प्याज जो भी लेना था उसको। उसके बाद फिर हमको ऑफ़र करने लगा कि तुम कोल्ड ड्रिंक लो। हम बोले कि नहीं हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती करते करते कोल्ड ड्रिंक खरीदवाया और हमको दे दिया। ये देखिए क्या मामला था। मामला कुछ नहीं था, ये लोग का बनाया हुआ सब साजिश था। और मेरे पति खाना खा के बाहर टहल रहे थे और अपने दोस्त से बात कर रहे थे, और इनका बेटा लेके गया उधर। एक और लड़का था, वो भी पीछे से वो गया कि अंकल इधर क्या कर रहे हैं, तो इसको क्यों लेके आए हैं। और उसका पापा उधर छुपल था, पटक के लगा मारने। हम खाना खा के निकले तो देख रहे कहीं दिखिए नहीं रहे। फिर हमको उधर मैंने दूर ले जाकर ये लोग अंधेरा में ही कर रहा था। हमको आवाज़ मिला, हम गए दौड़ के पकड़ने, तो हमको दिवाकर मार के एकदम छाती पर चढ़ गए, हाथ दोनों हाथ दबा दिया हाथ से। नहीं देख रहे हैं, ये वाला खून यहाँ से आधा के छाती पर मारा है, नाक भी फूलल है, दांत पे एकदम हमको घावाहिल कर दिया। हमारा पहले से भी तबीयत खराब था, हमारा शरीर में जान नहीं था, बॉल के तरफ फेंक रहा था हमको, और छाती पर मच के नाक मुंह पर सब मार दिया।
और अंगुली भी कट के फूला है देखिए। लिखित दिए हैं, थाना में लिखित दिए हैं। वो बोले PMCH में ही करने के लिए। वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे पापा यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनके ऊपर ये सारे लोग तेतुलमारी जब से उनकी पोस्टिंग हुई, पहले तो 6 महीने उनको उनकी पोस्ट नहीं दी गई। जब उन्होंने 6 महीने बाद अपनी पोस्ट ली तो ये सारे मिलके उनके पीछे पड़ गए। दिवाकर सिंह बहुत पहले आके हमारे पड़ोसियों के घर जाकर बार बार धमकी देते थे कि हम इनके पूरे परिवार को मार देंगे। बार बार ये सब चीज़ें करने के द्वारा ये सारी चीज़ें इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग 2 तारीख की थी, लेकिन 2 तारीख की उनकी बहन की एनिवर्सरी होने के कारण ये उनका प्लान तब एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन 5 तारीख को इनको जैसे ही मौका मिला ये अपने बेटे को उस चीज़ में घुसा के कि हाँ मेरे बेटे के साथ ये गलत कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बेबुनियाद चीज़ें हैं जो मेरे पापा पे एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये जानते हैं कि ये एक बहुत प्रतिष्ठित इंसान है, इनके ऊपर कोई भी कुछ भी इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इन पे एक होता है ना कि हम इनको नहीं खराब कर सकते, ऐसे नहीं तो वैसे। तो इन्होंने ये वही साजिश रची है और ये अब ये सब काम करके उनकी इज्जत प्रतिष्ठा सब गंवाना चाहते हैं। एक इंसान पर 10 हावी हो जाएगा तो कल क्या कर सकते हैं? मांग से यही प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि मेरे पापा बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको वैसे ही रखा जाए और उनके लिए वैसे ही निर्णय लिया जाए। बाकी सब चीज़ प्रशासन पे है। न्यूज़ इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।